नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, आज की इस वीडियो में मैं फिर से इंडियन मार्केट को लेके कुछ बहुत ही कड़वी बातें आज फिर करने वाला हूं भाई। देखो, मैं बातें इसलिए कर रहा हूं ये भी कि भाई आप में से काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे मिले हैं भाई। मैं बहुत लोगों के मैसेज देख रहा हूं कि भाई इंडियन मार्केट में हर दिन लॉस ही हो रहा है। पिछले 10-15 दिन में बहुत बार लॉस खा चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, जैसे जो प्रीमियम ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं, मैं भी मैसेज भी दिखाऊंगा आपको। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल खुल के ये भी बोल रहे हैं कि भाई जब से हमने इंडियन मार्केट लास्ट 15-20 दिन से 1 महीने से छोड़ी है भाई, लॉस होने बंद हो चुके हैं। लॉस होने बंद हो चुके हैं। ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई अगर हम ट्रेड करते तो शायद 10-15 ट्रेड लास्ट मान लो 15-20 दिन में 1 मंथ में हम कर चुके होते, और मोस्टली लॉस में ही जाने थे भाई वो। क्योंकि आप में से ही कई लोगों के मैसेज आए हुए हैं भाई कि हम जब भी ट्रेड कर रहे हैं इंडियन मार्केट में लॉस ही हो रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है भाई। व्यू भी सही होता है तो भी मार्केट पता नहीं कैसी मार्केट हो रखी है। अरे मैं यही तो बातें रोज रोज समझा रहा हूँ भाई। मैं पागल थोड़े हूँ जो हर दिन एक ही बात आपको बोले जा रहा हूँ, जो मैं इतना जोर दिए जा रहा हूँ। आप सोचो ना, मैं एक चीज़ अब समझ ही नहीं रहे हो भाई। एक बड़ी बात को मैं कह रहा हूँ भाई, मेरा जो ट्रेंड है, जो व्यू होता है, मैं कहता हूँ 99.9% वो सही होता है। स्टिल मैं कह रहा हूँ कि मार्केट मुझे ही बड़े टारगेट्स नहीं लेने देती। सोचो आप तो यार, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो या आपको भी इतना ट्रेंड नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, भाई कहां से करने देगी। सोचो तो आप, मेरा इतना दिमाग फट जाता है भाई। मेरे को ही 1000 कैलकुलेशंस बैठानी पड़ती हैं इसमें करने के लिए। जब ओवरनाइट ट्रेड ले जाता था तो आधा घंटे का स्पेशल मेरे को बैठ के पहले देखना पड़ता था पूरी मार्केट को। यहाँ से ये हो सकता है, इतना रिस्क हो सकता है, कल को मार्केट यहाँ से यहाँ गैप डाउन होगी या मेरा अगेंस्ट गैप डाउन, मेरा अगेंस्ट चली गई तो इतना मेरा लॉस होगा। ये स्ट्राइक प्राइस चूज करनी पड़ेगी मेरे को इसको कवर करने के लिए। अब सपोज मैं बुलिश हूँ तो मैं क्या करूँगा, पुट सेल करके गया हूँ मान लीजिए, पुट बाई उसको कवर करने के लिए कि अपना रिस्क कवर करके चलूँ, हेज करने के लिए मेरे को भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करूँ, पहली बात तो कि जिसमें मेरे को ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाए। फिर कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करूँ जिससे कि मार्केट अगर अगेंस्ट ओपन हो गई तो कम से कम रिस्क तो लिमिटेड रहे, बड़ा लॉस ना हो। भाई इतनी कैलकुलेशंस लगानी पड़ रही है भाई। कब एग्जिट करना है, कब क्या करना है, कब गैप अप हो रही है, कब गैप डाउन हो रही है, कभी प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है भाई। अरे ट्रेड करोगे या इन चक्रों में रहोगे आप लोग, समझ ही नहीं रहे हो बात को भाई। दुख की बात ये है, देखो कुछ लोग समझे हैं भाई, बहुत मैं खुश हूँ। और वो मैं उनको सभी को एक बात फिर से बोल रहा हूँ, उनको रियलाइज भी हो चुकी होगी, आपको फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ। जो भी इंसान ने डिसीजन लिया है, आप खुद देख लेना 1-2 महीने बाद आपकी ट्रेडिंग कहाँ मिलेगी। आप ये सोचोगे कि मैं जो एफर्ट्स पिछले 1 साल से लगा रहा था वो 1 मंथ में ही उसके डबल मेरे को चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। जो आपने 1-2 साल में एफर्ट्स लगाए होंगे, आप 1-2 मंथ में जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करने के बाद आप खुद देख लेना, आपको लगेगा कि मैं तो गलत जगह उलझा हुआ था भाई। और ये मैं खुद नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स खुद बोल रहे हैं भाई। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मैं चाहता हूँ मत करो लॉस। बिना बात एक बात तो बताओ यार, आपके पास कोई फालतू का पैसा थोड़े भाई, सबके पास लिमिटेड पैसा। पैसे को क्यों किसी को दिए जा रहे हो यूं यूं, इससे अच्छा कोई दान कर दो भाई। सुबह आते हो पैसा देके मार्केट को, शाम को अपना चले जाते हो, अगले दिन फिर आते हो, फिर पैसा देके फिर चले जाते हो। अरे भाई क्यों, किस लिए? जब मैं बता रहा हूं आपको, अच्छी चीज बता रहा हूं, उसको समझो। अब मुझे बताओ, मैं आपको फिर वही, मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी और कल भी मैंने कही थी कि भाई मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, हमें पता है मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मैंने कहा था कल मार्केट कहीं नहीं गई, यहीं पे घूमगी। मैंने कल ये बात भी बोली थी कि एक्सपायरी है कल बोली थी ये बात कि भाई एक्सपायरी है। अगर मान लीजिए आपने सोचा कि भाई ट्रेंड बुलिश है, मार्केट जब नीचे आई आपने कॉल बाई कर ली, ये सोच के कि ट्रेंड बुलिश है, बाई ऑन डिप करनी है, आपने कॉल बाई कर ली। भाई आज एक्सपायरी थी, यहीं पे एक्सपायरी हो गई, आपकी वो कॉल बाई फायदा क्या हुआ? और ये कल को चली जाएगी, मान लो 500 पॉइंट अपसाइड, आपका व्यू सही था, आपने ट्रेड सही पकड़ा था, बट वो कॉल जो आपने ले रखी है बिना बात वो आपकी जीरो हो चुकी है, आपको बिना बात का लॉस लग चुका उसमें। और जब मार्केट को चलना है, ये कल को मान लो चलना हो इसको सीधा गैप अप, आप क्या सोचोगे, क्या करोगे? यार व्यू तो सही था, ट्रेंड तो सही कैच किया था, जगह भी सही ली थी ट्रेड की, क्या दिक्कत हुई? बीच में एक्सपायरी आएगी भाई, एक बीच में ये 330 पे मार्केट क्लोज होगी जिसमें आपका जोर नहीं चला, मार्केट सीधा गैप अप या गैप डाउन मार गई, आप ट्रेड नहीं ले पाए। क्या ड्रामा है ये? किस लिए भाई आपको किसी ने बांध रखा है, पकड़ रखा है क्या किसी ने कि भाई कर, यही कर, तू इसी में फंस, तू ट्रेड तो बाद में देखेंगे, पहले तू सोच प्रीमियम डीके कितना होगा, कब होगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है तेरे को।
सेलिंग करनी है तो उसके साथ कौन सी बाइंग से हेजिंग करनी है, बाइंग करनी है तो कौन से इस एक्सपायरी की करनी है या नेक्स्ट एक्सपायरी की करनी है। मार्केट क्लोज हो रही है तो सोच कल को तेरे अगेंस्ट होगी तो कितना लॉस तू झेल सकता है। सारी चीज़ें सोच एक बार, और फिर आगे ये बातें जब सुलझ जाए ना तब जाके अपना ट्रेड देखना भाई। फिर तू देखना तेरा सेटअप वेटअप है कुछ, या क्या तेरा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है, क्या तू कमाएगा क्या नहीं, बाद में देख लेना भाई। पहले ये और ड्रामा जितना ना ये सोच ले। क्या यार, किस लिए क्या होना चाहिए ट्रेडर को? ट्रेडर को होना चाहिए चार्ट देखा, ट्रेंड क्या है, किस ट्रेंड में ट्रेड लेना। पहली बात बुलिश है बेरिश है ट्रेंड, एक चीज़। दूसरी बात आपके पास एक अपना सेटअप होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें वो सेटअप देखना है। चौथी चीज़ रिस्क रिवॉर्ड देखना है। वो सेटअप जब बने तो रिस्क कितना है उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना लेना है, बस। अगर वो रिस्क में फिट बैठता है तो ले लो, नहीं बैठता तो वेट करो, नेक्स्ट सेटअप बनेगा तब लो। इतनी चीज़ें होनी चाहिए भाई, यही काम की, इससे ज़्यादा एक सिंगल चीज़ काम की नहीं है। लेकिन हमारा फोकस इन चीज़ों पे है ही नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट करने ही नहीं दे रही है फोकस। इन चीज़ों पे तो फोकस है ही नहीं, ये बाद में आती हैं। पहले यहाँ जितनी और ये मैंने राम कहानी सुनाई ये है सारी, इनसे निपटो पहले, फिर देखना सेटअप है, टाइम फ्रेम है, रिस्क रिवॉर्ड, ये तो बाद में देखना भाई। समझ रहे हो? अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैसेज दिखाता हूँ। चलो टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। और दुख हुआ मुझे देख के, देखिए बहुत लॉस है। देखिए आज ये अपना जो फ्री टेलीग्राम चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। देखिए यहाँ देखिए एक अजय करके भाई हैं, देखिए बहुत लॉस है आज की मार्केट में, बुलिश की जगह नीचे, बुलिश की जगह नीचे बहुत लॉस है। देखिए सर ट्रेड भी बनता है तो भी लॉस हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रीमियम ग्रुप में है। देखिए कुछ मेंबर्स के मैसेज आए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। प्रीमियम ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, ये प्रीमियम ग्रुप है भाई ST सुपरस्टार्स करके, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गोल्ड के, इथेरियम के डायरेक्ट जो ट्रेड हो गए, निफ्टी में कभी बनेगा तो सेटअप या ट्रेंड, वो मैं यहाँ सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें दिखाता हूँ मैं। देखिए क्या बोला मृत्युंजय भाई ने, क्या बोला कि 8 जुलाई को लास्ट ट्रेड किया था, उसके बाद इंडियन मार्केट का आज चार्ट खोला है, मार्केट वहीं पड़ा है। इतने दिन में 10-15 ट्रेड तो पकड़ने की कोशिश किया होता, आज लॉस में रहता। कि अगर मैं करता तो 8 जुलाई के बाद इन्होंने अब चार्ट ओपन किया है तो 10-15 ट्रेड तो हो जाते, वो लॉस में जाते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पूछा क्या, अगर इंडियन मार्केट कितनी बेकार है, प्रीमियम से निबट रहे हैं, ऐसी मार्केट में तो सिर्फ लॉस ही होगा। बचा लिया सर आपने, नहीं तो अकाउंट ब्लो कर चुके होते। बिल्कुल सही बात है सर, अब मैंने भी निफ्टी देखना बंद कर दिया, ओनली इथेरियम एंड गोल्ड। सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ भाई आपको, आपके सामने है। जिन लोगों ने ये किया है उनको पता लग रहा है कि है क्या चीज़, कि सच में मैं जो बोल रहा था उसके पीछे बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बात थी, वो अच्छी सोच थी वो। तो आप सब देखो भाई। अब चलो आज के ट्रेड पे एक बार डिस्कशन करते हैं। देखिए भाई आज का जो ट्रेड था मार्केट का, देखिए अब क्या हुआ है भाई, क्या करोगे इसमें आप मुझे बताओ। ट्रेंड बुलिश, ठीक है, ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो रखा था यहाँ से, और ट्रेंड बुलिश, डेली का बुलिश, आवरली का बुलिश। सिंपल, कल की मार्केट यहीं घूम के रह गई थी, आज की मार्केट यहीं घूम के रह गई। बताओ अब तुक्के में छोटा मोटा कुछ। अब एक बात बताओ, इतना भगवान तो हो नहीं कि यहाँ मार्केट गई यहीं से इसमें कुछ पुट बाई कर लोगे और यहाँ पे एग्जैक्ट निकल जाओ। भाई क्या करोगे इसमें 20-40 पॉइंट, है ना। बाइंग में वैसे सेटअप कुछ है ही नहीं, जब तक सेटअप मान लो कोई कहाँ ढूंढोगे, क्या है, सीधा 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 मार्केट तक नीचे है। अब बताओ मुझे, करोगे तो करोगे क्या? कोई छोटा मोटा ट्रेड कोई पकड़ लेगा, एक दिन किसी दिन लॉस किसी दिन प्रॉफिट, और हार्डली कुछ नहीं है बाइंग में। तो थोड़ा सा मार्केट, ये 2 ग्रीन कैंडल आई ना एक्सपायरी, उसी में अपसाइड बाउंस मार दिया होगा प्रीमियम्स में, कुछ नहीं हुआ होगा, प्रीमियम्स हिल के ही नहीं दिए होंगे ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में। देखो क्या करें इसमें, क्या इसका एनालिसिस करें भाई, है ही नहीं कुछ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, कुछ नहीं है यहाँ। आवरली बड़े टाइम फ्रेम में देखो, डेली में देखो, मैंने आपको बताया था निफ्टी ETF, निफ्टी बीज वगैरह के बारे में बताया था मैंने। एटलीस्ट प्रीमियम डीके वगैरह नहीं होंगे, चुपचाप बैठे तो रहोगे लेके। या जब ये इनमें जब किसी दिन आवरली पे बने ना ये, ताकि ये खिचड़ी में ना फंसो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये खिचड़ी में ना फंसो, छोटे टाइम फ्रेम में बार बार लॉस ना खाओ। आवरली में बनेगा तो ससुरा 2-3 दिन में एक बार सेटअप बनेगा, और आवरली में बनेगा ना तो वो क्या होगा, जो पीछे की जो जितनी खिचड़ी होगी ना वो पूरी हो चुकी होगी, फिर आवरली में सेटअप बनेगा, वो चलने के चांसेस हाई रहते हैं। 5-15 मिनट में तो पहले होगा, 2-4 घंटे तो वो ऊपर नीचे चलेगा, आप उसी में मर चुके होगे।
तब जाके आवरली में बनेगा। जब 2-4 घंटे मार्केट अप डाउन हो चुकी होगी तब आवरली में डिसाइड होगा, तब वो सेटअप बनेगा। तो कम से कम भाई बच तो जाओगे। तो ये था भाई अपना। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, पहले चलते हैं देखिए अपने इथेरियम पे। भाई देखो इथेरियम में कितना बढ़िया हमने ट्रेड कैप्चर किया था, देखिए कैसे मुंह मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 18 तारीख को हमने यहाँ से इथेरियम का ट्रेड कैच किया था। पूरा ट्रेंड बुलिश था, डेली में था, आवरली में जैसे ही बुलिश हुआ हमने यहाँ से 1844 मेरा ध्यान है, यहाँ से हमने ट्रेड लिया था। बहुत छोटा एसएल था। कल भी मैंने जो वीडियो में बताया था कि हम थोड़ी सी ओवर एनालिसिस हमसे हुआ है, अपना एसएल नहीं गया। देखिए ये रियल एसएल था, हमारा एसएल ही नहीं गया। और टारगेट क्या था बताऊं, यहाँ से पहला टारगेट तो ये था इनके पास, ये 1880 के आसपास, ठीक है, ये टारगेट था पहला। और जो अल्टीमेट टारगेट था वो ये था 1920 से 1940। और देखिए कितना बड़ा मुंह था भाई। एक वीक में एक ट्रेड मिल जाएगा ना ऐसा, वो वही ना, बस सोचो आप, मतलब 75-80 पॉइंट्स के करीब हमारा था इसमें कैप्चर करने का, कि हमें इतना कैप्चर करना है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या था रिस्क रिवॉर्ड। अगर बस मैं कह रहा हूँ ये हमसे गलती हुई है, हम एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं कि हमसे गलती हुई है, नहीं तो क्या होता मेंबर्स के साथ। सोचो आप, जिसने एक ट्रेड ले लिया, सोचिए। देखिए 1900 ये जहाँ तक गया है, इसका तो चलो बहुत हाई हो गया, हम उतना नहीं लेते, लेकिन मैंने जो माइंड में सोचा हुआ था इसको लेके, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। और 37, चलो यहाँ तक देखते हैं। मैंने इसका 1920 के आसपास मैंने इसका सोचा था कि टारगेट लेंगे, ट्रेल कर लेंगे इसके पास जाके। 1920 लगाता हूँ चलो। 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड है, 76 पॉइंट। 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड इतना होता है कि आप अगले 5-7 ट्रेड में भी स्टॉप लॉस खा के मर लोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। सोचो 1:11, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटे पे 5-6 पॉइंट पे मिली हुई थी एंट्री। बढ़िया हैवी क्वांटिटी थी भाई, पूरे एक वीक 10 दिन का काम हो चुका था। यही मैं समझा रहा हूँ भाई, ज़रूरत ही नहीं है 5-15 मिनट में छोटे में जाने की, ज़रूरत नहीं है यार। बस क्या है ना, मैं बताता हूँ क्या होगा यहाँ। जो थ्रिल मिलती है ना जो ट्रेडिंग के नाम से, वो नहीं है। तो जो ऐसे भी मेंबर्स आ चुके हैं जो प्रीमियम ग्रुप में ऐड हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ सभी को, प्रीमियम ग्रुप में ऐड हुए हैं, एक वीक के बाद मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमसे तो नहीं हो रहा है, हमें नहीं रहना प्रीमियम ग्रुप में सर। क्यों? कि सर 2-3 दिन तक ट्रेड ही नहीं मिलता, इतना नहीं रुका जाता सर, बोलो। ये हाल है। अब सोचो आप, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा है मुझे बताओ। इसमें ब्रोकरेज आपकी एक लगेगी पूरे में, इसी में लोग 10 ट्रेड कर लेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, इसी में 10 ट्रेड कर चुके होंगे, जिसमें आधे प्रॉफिट आधे लॉस होंगे। 10-10, 15-15 पॉइंट के टारगेट पे जाओगे। और ब्रोकरेज जो बोलते हैं ना कि डेल्टा एक्सचेंज पे ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, फिर ब्रोकरेज किसको लगेगी भाई? तुम्हें ही लगेगी जब तुम छोटे छोटे टारगेट ले रहे हो। तो हमें तो ट्रेंड पता था, क्लियर यही था। अब मान लीजिए चलो हमने ये मिस कर दिया, तो दिखाता हूँ अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली। फिर यहाँ से मार्केट सीधा चलो भाग गई, ठीक है। यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, ये भागता बड़ा सेटअप बना था, बट एसएल बड़ा था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ फिर वही हुआ कि एसएल बड़ा, मार्केट सीधा भाग गई। ये देखिए आज सुबह कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनी, ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन बुलिश भागता बड़ा सेटअप फिर से बना, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और यहाँ से भी हम देखते तो देखिए, बट वो ये टाइम सुबह का था भाई। 1-2 मेंबर ने शायद ग्रुप पे कैच किया हुआ है, उनका मैसेज भी आया था, सर हमने कैच कर लिया था। देखिए आप रिस्क रिवॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक जाते तो 4.6 पर चलो, इसको हम सोचते हैं 1.4 भी ले लो आप, ये लीजिए 40 पॉइंट्स के करीब, 1.4 ना 1:4, मतलब 10 पॉइंट का एसएल है, 40 पॉइंट के करीब। आप 2 आवरली पे भी आपको ट्रेड मिला हुआ है। यहाँ ट्रेड मिस हुआ मान लो, चलो ठीक है, यहाँ ट्रेड फिर मिला है बड़ा ट्रेड। और यहाँ जो मैंने एक सेकंड ट्रेड भी यहाँ भी दिया था, जो ये ट्रेड था जो रात को दिया था, इसने भी 1:2 का टारगेट आवरली में दिया। मतलब आवरली पे भी आपको 1, 2, 3, और ये अगर थोड़ा सा एसएल बड़ा है, जिन लोगों का एसएल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो 4, मतलब 4 आपको आवरली में ट्रेड मिले हुए इस पूरे मूव में। और हमारा तो लेकिन स्टार्टिंग से ही टारगेट ये था कि यहाँ से पकड़ के हम यहाँ तक ही जाने वाले थे, हमें नहीं लेने थे 4 ट्रेड। तो हमें ब्रोकरेज क्या कहेगी, समझो इस बात को, मैं यही समझाना चाह रहा हूं भाई। ऐसा नहीं है 15 मिनट में ट्रेड, मैं दिखाऊं आपको, मैं 15 मिनट में ट्रेड मैंने आज कहा भी है ग्रुप पे। ये मैंने इसीलिए कहा था कि मेंबर का ये मैसेज आया था कि सर बहुत स्लो लगने लग गया, हमें तो 2-3 दिन तक बैठना ही मुश्किल हो रखा है। तब मैंने कही देखो आपको ट्रेंड क्लियर है ना भाई। मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ, जब मैंने बता दिया ट्रेंड बुलिश है, आपको पकड़ना है बुलिश घोड़ा। अब आप 15 मिनट में जाओ, आप जाओ पकड़ो, लो बुलिश घोड़ा बन गया, टक से चला, लो जी बुलिश घोड़ा बन गया, ले लो भाई, कौन मना कर रहा है, लो ट्रेड लो, लो ट्रेड लो, लो ट्रेड लो, लो ट्रेड लो, लो ट्रेड लो,
बन रहे हैं ना सेटअप, देखो देख लो, ये आज के हैं 4 ट्रेड ले लो आप, किसी भी टाइम फ्रेम पे ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है, 15 मिनट में ले लो। लेकिन मैं कहने मुझे जल्दी नहीं है भाई, मैं जल्दबाजी में क्या क्यों, मेरे को 15 मिनट में जाना है। यहाँ क्या करूंगा मैं, 1:2 के टारगेट ले पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही होगा। छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टारगेट होंगे भाई, सिंपल सी बात है। वहाँ मैं लेके ना तो ब्रोकरेज लग रही है भाई, और टारगेट इतने बड़े बड़े ले रहा हूँ मैं। मेरे को मंथ में मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ऐसे 4-5 ट्रेड भी मिल गए, सोचो आप 75, और हमने हर बार कैप्चर किए। तो 70-80 पॉइंट तो नॉर्मल मैं हर ट्रेड में दिखाता हूँ आप लोगों को, आपने देखे भी होंगे, प्रीमियम ग्रुप में सबको पता है ये बात। 70-80 पॉइंट तो नॉर्मल लेते हैं सब में, 100 पॉइंट तक भी चले जाते हैं। ऐसे ऐसे ट्रेड 5 भी हो जाते हैं मंथ के यार। आप सोचनी लंबे लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे हो, मंथ एंड पे देखोगे पोर्टफोलियो भरा मिलेगा एकदम से। 5 ट्रेड भी हो गए ना तो मतलब 70 पॉइंट के भी 7 पंजे 35, 350 पॉइंट यार। 350 पॉइंट क्या होते हैं, कोई इंसान एक लोट से कर रहा है मतलब $350 हो गए, मतलब 30-35 हज़ार रुपये हो गए, और वो ट्रेड कर रहा है 3-3.5 हज़ार रुपये से ही। एक लोट 3-3.5 हज़ार में ही हो जाता है वैसे, और वो भी जस्ट 50x की लेवरेज पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसमें तो लेवरेज मिलती है 100, 200, फिर तो आप 1000-2000 पे ही ट्रेड कर लोगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी देखो कितनी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि रोज ट्रेड करना है, दिन भर बैठे कैसे भाई, क्यों नहीं बैठ सकते, अपनी और काम करो कुछ दुनियादारी। ये चीज़ आज नहीं समझ में आएगी आपको, मुझे आ रखी है जैसे। अब मेरे को साथ पैसा तो मार्केट दे रही है, मार्केट से कमाना है, साथ में मेरे को ये भी है कि मेरे को थोड़ी मेरी फ्रीडम भी चाहिए। मैं कहीं भी घूमने चला गया, मैं कभी मैच खेलने चला गया, कभी दोस्तों के साथ चला गया, फैमिली के साथ चला गया, ये चीज़ आपको आएगी, थोड़ा सा लेट समझ में आती है, बट ये फिर आपको लगेगा कि यार मैं क्यों रोज़ रोज़ कर रहा हूँ, आराम से महीने के 5-7-10 ट्रेड लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब आवरली पे मिलेंगे। समझो इस मेंटेलिटी को। तो ये थी अपॉर्चुनिटी, हमारा व्यू ट्रेंड एकदम परफेक्ट होता है भाई। अब गोल्ड है, देखिए मैंने गोल्ड का बता रखा है भाई। डेली में ट्रेंड बेरिश था, आवरली में बुलिश हुआ, ये मैंने सुबह बता दिया था। मैं दिखाता हूँ आपको, चलते हैं प्रीमियम ग्रुप के में, इस पे मैसेज पे चलते हैं। देखिए भाई आज के चलते हैं। देखिए इथेरियम एंड गोल्ड व्यू जो मैंने सुबह शेयर किया, इसमें मैंने बता दिया था क्लियरली, इथेरियम का भी गोल्ड का भी। निफ्टी व्यू बता दिया था भाई। ये देखिए मैंने कहा कि इथेरियम का 1920 का टारगेट अपना डन हो गया। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, जो मेंबर्स पहली बार वीडियो देख रहे हो, देखिए ये इथेरियम का जो था उस दिन का हमारा चार्ट था, देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये था, ये जब तक सेटअप बना भी नहीं था, ये मैंने सैटरडे को किया था 10:46 पे शेयर। सैटरडे को रात को देखो मैंने क्या किया था कि यहाँ सेटअप बन सकता है, और यहीं पे एग्जैक्टली सेटअप बना। डेली ट्रेंड बुलिश, आवरली ट्रेंड बुलिश, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो रहा है, ये रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ से बुलिश सेटअप के बाद बिग टारगेट के लिए जाएंगे। सैटरडे को बोली ये बात, और ये कब बना अभी दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेड कब बना, सैटरडे को 9:30 बजे के 18, हाँ सैटरडे को ये अपना सेटअप बना है। और ये उसी दिन की मैंने ये शेयर की हुई है कि यहाँ से अगर सेटअप बनता है तो बिग टारगेट के लिए जाएंगे। और ये देखिए मैंने दे भी रखा है, अच्छा ट्रेड ऊपर दे भी रखा है, ये रहा बुलिश घोड़ा देखना है, आवरली में लग रहा है बिना इथेरियम में, ये रहा 10:35 पे, ये रहा इथेरियम में बुलिश ट्रेड लें, मे भी 2 बार अटैम्प्ट लेना पड़े। अभी ये रहा SL 1838, ये जो मैंने दे रखा है ये। इसके बाद ये मैंने चार्ट शेयर किया, और फिर देखिए मैंने क्या लिखा, फर्स्ट टारगेट 1880, सेकंड टारगेट 1920, टेल करके चलेंगे 1900 राउंड के बाद, देन और बिग टारगेट के लिए बाद में भी बताऊंगा कि और भी बढ़ा जा सकता है, इसको ट्रेल करते रहेंगे हम। सोचो आप, थी ना चीजें क्लियर, एकदम सारी चीजें क्लियर थी। बट चलो यहाँ ओवर एनालिसिस करके गलती हुई, चलो कोई बात नहीं, मार्केट सिखाती है, ट्रेड तो हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ मिलता ही रहना है भाई। अब यही बात गोल्ड में है भाई। अब आज देखिए फिर मैंने क्या कहा भाई, ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग थी भाई, वो भी शेयर की, जरूर देखा करो। मैंने कहा 1 वीक का काम हो जाता, नो रिग्रेट, नेक्स्ट ट्रेड ऐसा ही कैच करेंगे, सारी बातें हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग थी लाइव सेशन की, जरूर देखा करो भाई। बहुत अच्छी बात मैं इसमें शेयर करता हूँ, प्रैक्टिकल बात शेयर करता हूँ, पूरी प्रॉपर प्लानिंग बताता हूँ आप लोगों को। बहुत जल्दी आप लोग ये जो नॉइज है ना आपके बाहर, इससे दूर हो जाओगे। मैंने लिखा जो 15 मिनट्स में ट्रेड करते हैं उनको ट्रेंड की डायरेक्शन में बुलिश घोड़ा कैच करना है, बता देता हूँ। मैंने कहा भाई सिंपल रखो, 15 मिनट्स में 7-8 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, टारगेट 20-25 पॉइंट का होना चाहिए, सारी बातें हैं। अच्छा आवरली वालों को जहाँ 2-3 दिन में एक ट्रेड मिलेगा, बट टारगेट 50, 60, 70 यूँ मिलेंगे भाई। 15 मिनट्स वाले को दिन में 2-2, 3-3 ट्रेड भी मिल जाएंगे, चॉइस आपकी है भाई, सिंपल बात है। गोल्ड इथेरियम का फिर से मैंने व्यू शेयर किया। अभी जब आप लोग, मैंने देखा कुछ मेंबर्स, देखो कुछ मेंबर्स यहाँ पे डाउटफुल थे। अब ये फायदा है, जैसे प्रीमियम ग्रुप में आप लोग हो, यहाँ मैंने देखा आप लोगों के मैसेज की गलत एंट्री ले सकते हो, तो मैंने एकदम से शेयर कर दिया। तो यही है भाई चीज़ें। आई होप आपको समझ आई होंगी। इतना जो मैं जोर लगा रहा हूँ, ये गला मेरा दर्द करने लग जाता है, आई होप समझोगे भाई। मैं एटलीस्ट कुछ लोगों को तो शायद दलदल से निकाल पा रहा हूँ, मैं उसी में खुश हूँ। और धीरे धीरे शायद समझेंगे भाई, इतना जल्दी तो घर वालों के नहीं मानते आजकल दुनिया।
तो आई होप समझोगे भाई। चलिए बताना, मुझे फीडबैक ज़रूर देना वीडियो कैसी लगी आपको, और चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ज़रूर फीडबैक देना भाई। धन्यवाद।